हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रीवियस वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे नए सिलेबस के अनुसार। आज हम लोग उसको और कंटिन्यूअस करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, हमने पढ़ा था इक्वल वेक्टर, ठीक है ना, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर, सपोज के लिए वेक्टर O है और वेक्टर P, ये कोई लाइन है जो वेक्टर है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है। O को ओरिजिन मानेंगे, P को कोई पॉइंट मानेंगे, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर P के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज रिप्रेजेंटेड बाय OP इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट O है, O जो आर्बिट्रिक ओरिजिन है, तो OP जो OP वेक्टर बनेगा, ठीक है ना, जो OP वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं O से P की डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हो लीजिएगा, ठीक है ना। एक है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना, कोप्लेनर, ये कोई प्लेन है सपोज कर लीजिएगा और इसमें कोई वेक्टर है, ठीक है ना, कोई वेक्टर है कोप्लेनर। तब ये वेक्टर, इसका डेफिनेशन है ए वेक्टर इज said to be coplanar if it is confined in same plane। कहने का मतलब कोई वेक्टर कोप्लेनर तभी कहलाएगा जब वो सेम प्लेन में कन्फाइंड हो। कन्फाइंड मतलब होता है सीमाबद्ध, उसी के अंदर हो, उसके बाहर ना हो, ठीक है ना। कोप्लेनर वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर इफ इट वेक्टर इज कन्फाइंड इन द सेम प्लेन। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है को इनिशियल वेक्टर। आगे है को इनिशियल वेक्टर। ये O वेक्टर होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर O है, इधर डायरेक्शन P लगा हुआ है और ये डायरेक्शन A लगा हुआ है। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होता है दो वेक्टर लाइनों का, दो वेक्टरों का इनिशियल पोजीशन सेम हो। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिनकी दो वेक्टरों का इनिशियल पोजीशन सेम हो। जैसे OP वेक्टर का भी O है, OA वेक्टर का भी O है, तो ये इस तरह के वेक्टर क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। इस तरह के वेक्टर क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन सेम होता है। देखिए OA का भी O है, OP का भी O है, OA का भी O है। इस तरह को कोइनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या कहलाते हैं? अब इसके बाद आता है पैरेलल वेक्टर। को लीनियर आर पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोई वेक्टर ये A है, OA, ठीक है ना,
और इस वेक्टर Bm के अकॉर्डिंग काम करे, कोई वेक्टर OA इस वेक्टर के एलॉन्ग या पैरेलल काम करता है, कोई वेक्टर OA है और ये दूसरा वेक्टर Bm है, ये वेक्टर इसके अकॉर्डिंग या इसके पैरेलल काम करता है, ऐसे वेक्टर को हम कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वेरी इजी है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर, इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। ऐसे वेक्टर, किसी भी वेक्टर का ओ और ये आपका इनिशियल पोजीशन कहा जाता है और ये टर्मिनल पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, नल वेक्टर तब होता है जब इनिशियल वेक्टर टर्मिनल वेक्टर एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं। डिफरेंस ध्यान सुनिए, नल वेक्टर, विच वेक्टर कॉल्ड नल वेक्टर इफ initial position and terminal position are coincide, that is called null vector। जब इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन सेम हो जाता है, मतलब कोइंसाइड हो जाता है, सॉरी सेम नहीं, कोइंसाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है? जीरो। और इसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर को हम जीरो वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या डिफिनेशन आप बताएंगे? इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन कोइंसाइड कर जाता है, दैट वेक्टर का नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है ना? अब है यूनिट वेक्टर। सपोज कोई वेक्टर यक्स है, ठीक है, ये वेक्टर यक्स है और इसका लेंथ यक्स है, तो किसी वेक्टर में उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया जाता है। कहीं कहीं लेंथ को, इस वेक्टर को लेंथ को मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस इक्वल टू यक्स होता है। वेक्टर यक्स को उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो वेक्टर कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट के ऊपर कैप लगा देते हैं, वो वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, बात समझ में आया? किसी वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड कर दिया जाता है, वो वेक्टर क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर। इसमें दो फॉर्म है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम और ये लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम, पैरेलो PARLLE, पैरेललोग्राम। ये कोई पैरेललोग्राम है, सपोज कर लीजिए ABCD और ये आपका डायगोनल है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो जो A प्लस B आएगा, ये वेक्टर A है, AB वेक्टर क्या है? A है। BC वेक्टर क्या है? B है। तो जो AC वेक्टर आएगा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा। अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर A प्लस B जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। इसको ढक लिया जाए तो लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो करता है। तो दोनों चीजें कही है। ठीक है ना? वेरी इजी। अब आएगा कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म
इन 2D, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन बना लीजिए। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। सपोज कर लिए कोई वेक्टर है ए और यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया यम, दिस इज थीटा। इस वेक्टर को भी ले लीजिए, वेक्टर भी, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे सपोज वेक्टर भी इज ब्रोकन इन 2 पार्ट is Vx and Vy. What is Vx? Vx of this is Vx or this is Vy. But Vy parallel, so this is Vy. ये इसके पैरेलल है तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा Vy. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो अगर इस तरह का आपके पास आ जाता है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। क्या, v स्क्वायर इजकल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट इज v इजकल टू, ठीक है, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इसको वेक्टर चाहे हटा भी दीजिए, क्लियर। हाँ, ये आपका इस डायरेक्शन का रिप्रेजेंट और डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर भी। अब यहां से थोड़ा मैं यहां लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर OA इजकल टू थीटा इजकल टू tan इनवर्स Vy बाई Vx, ठीक है जन। कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म 2D, ये आपका Vx है, Vy है, V को 2 भागों में तोड़ा गया है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट Vx स्क्वायर पे Vy स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा tan Vy बन Vx। बस tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी बेस पर हमने किया है इसको, क्लियर, ओके। अब अगर इससे कहा जाए कि ये अगर इस OM क्या, व्हाट इज OM, मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा इसमें और कुछ बाकी है। अगर इस डायरेक्शन में तोड़ दिया जाए तो व्हाट इज OM, OM को दूसरे फॉर्म में क्या होगा, Vx cos थीटा। इसको याद कर लीजिए, cos थीटा इजकल टू बेस अपन हाइपोटेनस, उसी से निकला है, ठीक है ना। और MA इजकल टू Vy साइन थीटा, ये याद रखिए आप, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा आपके फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये BSc पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, सबके लिए कॉमन है, चाहे गोरखपुर हो चाहे कोई अदर यूनिवर्सिटी हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम है, ठीक है। अब कंपोनेंट फॉर्म इन 2D 3D, कंपोनेंट ऑफ द फॉर्म इन 3D, इसका वेरी इजी है। 3D का बना लीजिए स्टूडेंट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ये O है, इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए P, दिस इज 1 1 1 सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे ये A है, ये B है, इसका क्या होगा, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे x y और z 0 होता है तो 1 0 0 होगा, ये है 0 1 0, ये कामा है, और ये है 0 0 0,
ठीक है स्टूडेंट। और इसके अलांग एक यूनिट वेक्टर काम करता है, याद रखिएगा 3D में सभी एक्सिस के अलांग इस OX के अलांग यूनिट वेक्टर काम करता I, इसके अलांग J, इसके अलांग K यूनिट वेक्टर है। अब हमेशा याद रखिएगा 3D में OX के अलांग I काम करता है, OI के अलांग J काम करता है यूनिट वेक्टर, और OZ के अलांग K काम करता है। अब हमेशा आपको याद रखना है सब चीजें, ठीक है। तो क्या है P111 इज पॉइंट ऑफ द म्यूचुअल परपेंडिकुलर 3 पॉइंट्स। पहला क्या है 1,0,0, दूसरा 0,10 और तीसरा 0,0,1। याद रखिएगा एक कंपोनेंट ऑफ फॉर्म 3D है। आपको मेन बात याद रखना है कि 3D में x के अलांग I, y के अलांग J और Z के अलांग K यूनिट वेक्टर काम करता है, याद रखिए आप, ठीक है। अब आपका है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, ठीक है स्टूडेंट। आप एक क्यूबिक बनाना सीख लीजिए, क्यूबिक या क्यूबाइड दोनों। आप इससे लाइन ड्रा कर लीजिए, आसानी होगा। और यहां से एक और बना लीजिए, O, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, आसानी के लिए दिस इज जेड एक्सिस। इसको यहां से मिला लेंगे, इसको यहां से मिला लेंगे, क्लियर। ओरिजिन है दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज एम, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज टी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अलांग क्या है, ये एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर I काम करता है, आपको पहले बताए थे। इसके अलांग J काम करता है, इसके अलांग K काम करता है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या है x y z, ठीक है। x y z है तो x एक्सिस पे क्या होगा x, 0 0, यहां होगा 0, y 0, यहां होगा क्या 0, 0, z, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब आपको एक रिजल्टेंट OP का निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। तो आपको OA के अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस इज x पर यूनिट वेक्टर I है, तो ये हो जाएगा वेक्टर A = x I, x तो है ही और इसके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर है, तो x × I, समझ में आया। और उसी के अनुसार ये OM है, तो OM का क्या होगा y × J, उसी के अनुसार OS है, OS क्या होगा Z × K। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP क्या होगा, OP = OA + OM + OS। ये है क्या XI + YJ + ZK, दिस इज OP। दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज called component vector in 3D, very important, ठीक है, 3D, ठीक है। दिस इज कॉल्ड xi + y इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर इन 3D, ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत? अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है टू वेक्टर का, सपोज कर लीजिए
सपोज करिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज कर लीजिए वेक्टर रिएक्स इज इक्वल टू ए आयोटा ए जे ए के, ठीक है, और वेक्टर वाई इज इक्वल टू ऐसे दिया है बी आई बी जे सी की। इसको एडिशन करना है वेक्टर रिएक्स और प्लस वेक्टर वाई, पहला एडिशन दूसरा सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, एडिशन में आई का आई में ऐड कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाहर, और सब्ट्रैक्शन में जस्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहां प्लस कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे वेक्टर आई, ठीक है, फिर इसको प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे बीच में, फिर इसको सॉरी सर यहां बी ही रख, सेम है, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट आप मेरे वीडियो से पहली बार अगर जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक कर दीजिए, और प्लीज अपने पढ़ने वाले फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है, जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस कॉमन सिलेबस के लिए है। चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सबके लिए सेम है। बीएससी फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बताया। अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो मेरे कमेंट में डालिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा पूछा जाएगा उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द डायरेक्शन कोसाइन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और आपको हमने बुक बताया था, बुक कॉमन यूनिवर्सिटी मार्केट में यही बुक चला है, देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का बुक है। आप और भी अगर ऑथर आपके चलते हो तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपका यही सिलेबस है, ठीक है। आपको एक बार फिर मैं दिखा देता हूं, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यही आपका सिलेबस है, ठीक है, यही सिलेबस है आपका, ठीक है ना। ये सिलेबस है, फिर ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद आपका ये है, ठीक है ना। यही सब चीजें हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। वैसे तो सभी सेमेस्टरों का आ गया है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 6 महीने बाद या दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, फिर उसको पास कर लेंगे तो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, फिर फिफ्थ सेमेस्टर जाएंगे, फिर सिक्स सेमेस्टर में। स्टूडेंट आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पास कर लेगा उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, ठीक है। जो थर्ड और फोर्थ पास करेगा उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो फिफ्थ और सिक्स पास करेगा उसे डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नेशनल एजुकेशन पासिंग कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छा नंबर पाइए, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं, ठीक है। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करिए स्टूडेंट। जो भी हमसे कमियां हो गई हो मेरे कमेंट्स में जरूर डालिए, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।